अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनने के बाद आप भी अपनी ज़िंदगी में इसे अमल पैरा कर लेंगे। ये वाक़या है अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक बूढ़ी औरत का। एक सदका देने वाली बूढ़ी औरत, सदक़े की फजीलत का एक ऐसा वाक़या जिसके बाद आप भी सदका करना कभी नहीं भूलेंगे और सदका करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसने एक मरतबा 3 रोटियां अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका कर दी और फिर आटा गूंदने बैठ गई। अचानक हवा आई और उसका सारा का सारा आटा उड़ाकर ले गई। बूढ़ी औरत अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर पहुंच गई और हवा की शिकायत की जिसने उसका आटा उड़ा दिया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा को बुलाया और पूछा, तुमने इसका आटा क्यों उड़ाया? हवा ने अर्ज़ किया, हवा के फरिश्ते से पूछिए। तो अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया और उससे पूछा। तो हवा के फरिश्ते ने अर्ज़ किया, अल्लाह तबारक व तआला से पूछिए। जब आप नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज़ किया कि या अल्लाह, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ दाऊद, समुंदर में एक कश्ती पर बड़े बड़े ताजिर जा रहे थे कि उनकी कश्ती में एक चूहे ने सुराख कर दिया और कश्ती को डूबने का खतरा पैदा हो गया। मैंने हवा को हुक्म दिया कि वो ये आटा उड़ाकर उस कश्ती में डाल दे ताकि वो लोग इस आटे से सुराख बंद कर लें। चुनांचे उन्होंने उसी आटे से सुराख बंद किया और सही सलामत किनारे पर पहुंच गए। ऐ दाऊद, उन कश्ती के ताजिरों से उनके सारे माल का तीसरा हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दिलाओ। चुनांचे फिर अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और 300,000 दीनार का माल उस बूढ़ी औरत को मिल गया। सुभान अल्लाह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये उसकी 3 रोटियों के सदक़े की बरकत है। हज़रत अकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और बहुत कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर रखा था कि कोई भी किसी फ़कीर या किसी मिस्कीन पर कोई चीज़ सदका ना करे, कोई किसी गरीब की हरगिज़ मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा, हर कोई किसी गरीब की मदद करने से डरने लगा। लोग डर के माहौल में जीने लगे। किसी गरीब मिस्किन को सदका खैरात कुछ ना करते, किसी गरीब की मदद नहीं करते। एक दिन एक फ़कीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और आकर कहने लगा, अल्लाह की रज़ा की खातिर मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने तो ऐलान किया है कि जो किसी को सदका देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। फ़कीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर कोई खाने की चीज़ दे दो। औरत को उस फ़कीर पर बहुत तरस आ गया और उसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर ही अल्लाह की रज़ा के लिए उस फ़कीर को 2 रोटियां दे दी। फ़कीर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को ये पता चला कि फ़लाँ औरत ने 2 रोटियां सदका की हैं तो वो सख्त नाराज़ हुआ और फिर उसने उस औरत के हाथ कटवा दिए और उसे शहर से भी निकाल दिया। उस औरत का एक दूध पीता बच्चा भी था जिसे उसने अपने कंधों पर सवार कर लिया था और उसे लेकर शहर से बाहर चली गई। रास्ते में उसे बहुत सख्त प्यास लगी। पास ही एक दरिया मौजूद था। उसने सोचा, क्यों ना पानी पी लिया जाए, पानी मुझे पी लेना चाहिए। ये सोचकर वो दरिया के पास गई और झुककर उसमें से पानी पीने लगी। जो ही वो औरत पानी की तरफ झुकी, उसके कंधों पर सवार उसका दूध पीता बच्चा पानी में गिर गया और दरिया ने भी उसे अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। ये देखकर औरत ने परेशानी के आलम में चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तो उस औरत ने बताया कि मेरा दूध पीता बच्चा इस दरिया में गिर गया है और मेरे हाथ भी नहीं हैं जिनकी मदद से मैं उसे निकाल सकूं।
عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں گوتا لگایا اور تھوڑی ہی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھا کر واپس باہر نکل گیا۔ عورت اپنے لختے جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ سے کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا، جس سے اس کے دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے درست ہو گئے، واپس آ گئے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھ کر وہ عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نیک بندو، آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟ اس نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی، اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے رہائی بھی مل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آرام و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا۔ بری موت سے بچاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ وہ خیرات کرنے والا مرتے وقت یعنی مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور اس کی موت بھی خاتمہ بن ایمان ہوتی ہے۔ سو ناظرین محترم، یہ ہے صدقے کی فضیلت اور یہ ہے صدقے کی برکت کہ صدقہ دینے سے انسان کتنا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راہ میں ہم سے خرچ کرواتا ہے تو اس کا ثواب تو ایک طرف جو ہمیں ملتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میں ہمیں حفاظت بھی عطا فرما دیتا ہے، اور وہ حفاظت کسی اور کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ ہمیں حادثات سے، خدشات سے ہمیشہ بچائے رکھتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی، مسکین غربا کی مدد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہمیں مال حلال عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو یا واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔